कब्रिस्तान के अंदर कुछ बिल्डिंग निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। तो आखिर वो जो बिल्डिंग निर्माण की प्रक्रिया चल रही है उसका क्या उपयोग होने वाला है। इस दिन से ग्रेजुएट कॉलेज की वहाँ शिफ्टिंग हुई, वहाँ कॉलेज के बिल्डिंग का निर्माण हुआ, कॉलेज के आरंभ होने की प्रक्रिया शुरू हुई। उसी दरमियान में कब्रिस्तान प्रबंधन समिति के द्वारा वहाँ पर कुछ द्वार खोल दिया गया। कोई द्वार 5 फीट का है, कोई द्वार 3 फीट का है, कोई द्वार 10 फीट का है। हमें लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली 8 से 10 द्वार खोल दिया गया। कुछ दिनों पहले अखबार के माध्यम से यह पता चला कि जेएनएससी के स्पेशल अफसर संजय कुमार जी ने जांच कराया और जांच के उपरांत वो जो भी प्रक्रिया या जो भी गतिविधि या जो भी निर्माण का काम वहाँ चल रहा वो अवैध है। जो पेपर के माध्यम से पता चला कि ग्रेजुएट कॉलेज प्रबंधन ने भी डीसी महोदया को आवेदन दिया है कि छात्राएं वहां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो भी पता होगा कि वहां ग्रेजुएट कॉलेज के बगल में एक छोटे से भगवान बजरंगबली की मंदिर थी। टाटा स्टील ने उस भगवान बजरंगबली के मंदिर को तोड़ दिया। एक तरफ आपने भगवान बजरंगबली के मंदिर को वहां तोड़ दिया, दूसरी ओर आखिर वो दरवाजा जो खुला है वो क्यों खुला है। साक्षी, कब्रिस्तान को लेकर जो निर्माण चल रहा है उस पर आरोप है बीजेपी के कि वहां अवैध निर्माण हो रहा है और उसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष गुंजन यादव हैं, उनसे पूछते हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपका क्या विषय है और किस तरीके से जो है आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं उस पर? देखिए, मैं आरोप लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ। साक्षी में कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान की भूमि का क्या उपयोग है ये सबको मालूम है। कब्रिस्तान की भूमि का उपयोग है मरणोपरांत खाके सुपुर्द, जो उनको मिट्टी दिया जाता है, उनको दफनाने के लिए किया जाता है। तो जिस जमीन का जो उपयोग है वही उपयोग होना चाहिए। आप सभी को मालूम होगा कि वहाँ पर ग्रेजुएट महिला विश्वविद्यालय शिफ्ट हुआ। शिफ्ट होने के बाद आप लोग वहाँ देखे होंगे कि पूर्व में कब्रिस्तान का जो मुख्य द्वार था वो स्ट्रेट माइल रोड की ओर था, ठीक है। और कब्रिस्तान के दीवार के पीछे पूरे टाटा कंपनी के क्वार्टर भरे हुए थे। ग्रेजुएट कॉलेज वहाँ टाटा कंपनी के क्वार्टरों को तोड़ करके शिफ्ट किया गया टाटा स्टील के द्वारा, चूंकि टाटा स्टील का विस्तारीकरण। परंतु जिस दिन से ग्रेजुएट कॉलेज की वहाँ शिफ्टिंग हुई, वहाँ कॉलेज के बिल्डिंग का निर्माण हुआ, कॉलेज के आरंभ होने की प्रक्रिया शुरू हुई। उसी दरमियान में कब्रिस्तान प्रबंधन समिति के द्वारा ग्रेजुएट कॉलेज की तरफ, जो कब्रिस्तान का पीछे वाला रोड है, वहाँ पर कुछ द्वार खोल दिया गया। कोई द्वार 5 फीट का है, कोई द्वार 3 फीट का है, कोई द्वार 10 फीट का है। हमें लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली 8 से 10 द्वार खोल दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उन द्वार की आवश्यकता क्या है, उसके पीछे वजह क्या मानना? एक बड़ा द्वार आपका स्ट्रेट माइल रोड में है तो आप पीछे दरवाजा एक खोलिएगा, लेकिन 7 से 8 दरवाजे खोलने की क्या मकसद है। कब्रिस्तान के अंदर कुछ बिल्डिंग निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। तो आखिर वो जो बिल्डिंग निर्माण की प्रक्रिया चल रही है उसका क्या उपयोग होने वाला है। क्या वह बिल्डिंग निर्माण की प्रक्रिया जो चल रही है वो सरकारी मापदंड के अंतर्गत है, क्या वो संवैधानिक दायरे में आता है। इन सभी चीज़ों को लेकर के पूर्व में हम लोगों ने, जो तत्कालीन उपायुक्त थे सूरज कुमार जी, उन लोगों को हम लोगों ने आवेदन देने का काम किया था। सूरज कुमार जी ने आश्वस्त किया था कि हम लोग जांच करवाएंगे और जांच कराने के बाद कार्रवाई होगी। आप भी शहर के प्रमुख मीडिया चैनल है, आपको भी पता होगा कि वहाँ ग्रेजुएट कॉलेज के बगल में एक छोटे से भगवान बजरंगबली की मंदिर थी। टाटा स्टील ने उस भगवान बजरंगबली के मंदिर को तोड़ दिया। एक तरफ आपने भगवान बजरंगबली के मंदिर को वहाँ तोड़ दिया, दूसरी ओर आखिर वो दरवाज़ा जो खुला है वो क्यों खुला है, उसका क्या उपयोग होने वाला है, और जो अंदर बिल्डिंग बन रही है क्या वो संवैधानिक है, क्या वो वैध है,
इसको लेकर के सितंबर माह में भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष अमित अग्रवाल जी के नेतृत्व में पार्टी ने डीसी महोदया को एक एप्लीकेशन दिया था और उसके बाद से कंटिन्यूअस हम लोग टेलीफोनिक माध्यम से या वार्तालाप के माध्यम से उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वह जांच की प्रक्रिया का क्या हुआ, जांच में सही क्या है, गलत क्या है। कुछ दिनों पहले अखबार के माध्यम से यह पता चला कि जेएनएससी के स्पेशल अफसर संजय कुमार जी ने जांच कराया और जांच के उपरांत वो जो भी प्रक्रिया या जो भी गतिविधि या जो भी निर्माण का काम वहां चल रहा वो अवैध है, जो पेपर के माध्यम से पता चला। जेएनएससी के स्पेशल अफसर साहब ने कहा कि जांच की कॉपी एसडीओ साहब को दे दिया गया। तो आखिर जांच में क्या हुआ, जांच में प्रशासन किस निष्कर्ष पर निकली? आखिर मंदिर तो तोड़ दिया गया, लेकिन कब्रिस्तान का जो दरवाजा ग्रेजुएट कॉलेज की ओर खुला हुआ है वो क्यों खुला हुआ है? वो महिला विश्वविद्यालय है। मुख्य जो चिंता है, विषय है, उस किस बात को लेकर आपको, आप जो ये दोनों सवाल इंगित करें, एक अवैध की भी बिल्डिंग साक्षी कब्रिस्तान के अंदर हो रहा, दूसरा गेट खुला हुआ, उसमें चिंता जो सवाल, कारण क्या है गेट खोलने का? आपका औचित्य क्या है गेट खोलने का? कोई 2 फुट का गेट, कोई 3 फुट का गेट, कोई 4 फीट का गेट, ये इसका कारण क्या है? आखिर वो गेट आप क्यों खोल रहे हैं? वहां वो महिला विश्वविद्यालय है। मैं फोटो के माध्यम से भी आपको दिखाना चाहूंगा कि महिला विश्वविद्यालय का जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार से एकदम सीधे सीधे स्ट्रेट टू स्ट्रेट ये द्वार है, यहां स्ट्रेट टू स्ट्रेट ये द्वार खोल दिया गया। आखिर ये द्वार का क्या मतलब है? ये छोटा सा 3 फीट के द्वार का क्या मतलब है? इसी प्रकार का और भी गेट खोला गया है, ये एक बड़ा गेट, इनका क्या मतलब? आखिर क्यों खोला जा रहा? वो महिला विश्वविद्यालय है, वहां महिलाएं पढ़ने आती है। आप सभी शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में जाएं। तमाम टाटा कंपनी का क्वार्टर वहां टूट चुका है, कोई भी अन्य लोग वहां आना जाना नहीं करते, किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं होती है। एक तरफ कब्रिस्तान का दीवाल, एक तरफ लोयला फ्लैट का दीवाल, रेड क्रॉस सोसाइटी का दीवाल, इंजीनियर्स बिल्डिंग का दीवाल, टैगोर एकेडमी का दीवाल, और वहीं अंदर अंदर रोड है। उसी अंदर अंदर रोड में अपनी बहनें घूम रही हैं। क्या वो सुरक्षित हैं कि नहीं है? यदि टाटा कंपनी ने वहां बिल्डिंग बनाया है तो क्यों नहीं उस बिल्डिंग के मुख्य द्वार से सीधे होते हुए द्वार जो है उसका कनेक्टिविटी जो है वो रेड क्रॉस सोसाइटी और इंजीनियर्स बिल्डिंग के बीच से निकालते हुए एक चौड़ा रास्ता बागे जमशेद टू जुबली पार्क वाला जो रोड है उसमें मिलाया जाए। आप क्यों उसको बिरूपा रोड जाने को कहते हो? आप क्यों वो दीदी बहनों को घूम के कहते हो कि इधर से आओ? इतना लंबा रास्ता क्यों तय करने बोल रहे हो? सुनसान इलाका है, ग्रेजुएट कॉलेज शिक्षा का मंदिर है, हमारी बहनें वहां पढ़ाई करने जाती हैं। और बहनों के साथ मैं बताना चाहूंगा कि ग्रेजुएट कॉलेज प्रबंधन ने भी डीसी महोदया को आवेदन दिया है कि छात्राएं वहां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो क्या ये दीवार खोलने से सुरक्षित, कहीं महिला सुरक्षा के आप सवाल, खुलने का कारण क्या है आप बताइए ना? व्हाट इज द यूज ऑफ दैट डोर? जब आपके पास एक बड़ा दरवाजा स्ट्रेट माइल रोड में है तो आप पीछे दरवाजा क्यों खोल रहे हैं? उसका क्या कारण है, क्या उपयोग है, क्या मानसिकता? आने वाले समय में उस दरवाजे का आप क्या उपयोग करने वाले, ये हमें बताइए ना। और मैं प्रशासन से अब कहना चाहता हूं, यदि जांच हो गई है, जांच में यदि वो गलत है तो दरवाजा को बंद करवाइए ना। तो आप बंद कराने की मांग कर रहे हैं? हम तो मांग कर रहे हैं। आगे क्या इस प्रेस कोई घेराव? हम लोग 17 तारीख को उपायुक्त महोदय के सामने जोरदार तरीके से प्रदर्शन और महाघेराव के माध्यम से अपने बातों को बुलंद करेंगे और अपनी बहनों के द्वारा हाथ की कलाई में बांधी हुई राखी का कसम खाते हुए हम बहनों की रक्षा में, बहनों के सम्मान में, हम राष्ट्रवादी युवा मैदान में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये देख रहे थे बीजेपी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का मुद्दा था साक्षी कब्रिस्तान को लेकर, जो इन्होंने सवाल उठाया है, आपने देखा और सुना। तब तक के लिए धन्यवाद।